हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं उन सबको बता दूं जो मेरे व्लॉग पर फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं। माय नेम इज़ पूजा एंड आई एम अ हाउस वाइफ, और साथ ही साथ मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ गवर्नमेंट जॉब की। तो अभी तो फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है। ये मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। कोई अष्टमी नवमी कुछ नहीं है, बच्चों के खाने का मन था इसलिए बना रही हूँ। तो वैसे जो भी उनको पसंद होता है सुबह कुछ ना कुछ बनाना रहता है, तो आज सूजी का हलवा बनाया था। और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ज़्यादा कुछ बच्चे ले भी नहीं जाते, बस हल्का फुल्का ही रख के ले जाते हैं और मॉर्निंग में कुछ खा के भी नहीं जाते हैं, क्योंकि 7 बजे चले जाते हैं, 6 बजे वो सो के उठते हैं। इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है और 8:30 बजे उनका लंच होता है, तो वो उसी टाइम खा लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा पैक कर देते हैं ताकि वो खा लें, और 10 बजे बच्चे घर भी आ जाते हैं। तो बस इसीलिए थोड़ा कुछ हल्का फुल्का बना देते हैं और पैक कर देते हैं। और आज तो हलवा बनाया, तो कोई ये ना समझे कि अष्टमी नवमी कुछ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों का बस ऐसे ही मन था खाने का तो बना दिया हलवा। और बेटे ने बोला मैं थोड़ा खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा खा लेना तुम। और उनको दे दिया खाने पीने के लिए, फिर अपने घर के कामों में लग जाते हैं। अभी तो बच्चों को तैयार करके भेजना ही है स्कूल, और उसके बाद फिर जो भी हो अपने घर के काम देखने। इधर इन लोग की मस्ती चला करती, बोलो कि रेडी हो, लेकिन नहीं, इन लोग को बस जब तक खुद लगो ना तब तक बच्चे तैयार होते नहीं हैं। वो बस ऐसे ही चलता रहता है लाइफ में पूरा दिन, और कुछ हंसी मजाक कुछ काम होते होते दिन पूरा निकल जाता है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत से ऐसा ऐसा समय आता है कभी कभी जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। कुदरत हमें देती है अच्छे के लिए, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी मिस्टेक करी सिर्फ इमोशंस में बह के, कि मतलब ये मेरे बच्चे हैं, ये हस्बैंड हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये लॉज हैं, बस इन्हीं सब के इमोशंस में आकर के मैंने बहुत अपना समय बर्बाद कर दिया। आज जब उस चीज़ को याद करते हैं कि वो कितना गोल्डन पीरियड था, ऐसे 3-4 साल पहले, मैं कह सकती हूँ कि कोविड के टाइम भी हम कह सकते हैं बहुत टाइम था, क्योंकि कोई काम नहीं था, बच्चे घर पर ही रहते थे, ऑनलाइन सिस्टम हो गया था। ना तो उनको टाइम पे उठाना, ना मतलब कुछ वैसा नहीं था कि बिल्कुल फिक्स था। अब तो बिल्कुल फिक्स है सब कुछ, टाइम पर ही करना। तब वो ऐसा पीरियड था जिसमें कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी। आरओ का एग्ज़ाम तो मुझे अभी 23 में जब वैकेंसी आई तब पता चला कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो मेरी लाइफ में ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स या बड़ी बड़ी ऐसी मिस्टेक्स हुई जिनकी उम्मीद नहीं थी, और जो मुझे लगता है कि शायद अगर प्रॉपर गाइडेंस होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं, जो हो गया सो हो ही गया, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो भी हो, जिसका जो भी काम है उसकी वैल्यू रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या हाउस वाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं होती, इतना मतलब कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। हालांकि फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, पेरेंट्स हस्बैंड सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बाहर का जो माहौल है ना वो इरिटेट कर देता है। तो बाहर वालों से ये उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ वो घर के किसी भी घर के कामों में टांग ना अड़ाएं, किसी के घर की बहू को जज ना करें। मैं बेसिकली कुछ भी करूं अपने घर के अंदर, मैं अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ, हस्बैंड की केयर कर रही हूँ, प्रॉपर खाना पीना भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मेरे घर के काम करने कोई नहीं आता है। अपने अपने आप को देख ले तो शायद बेस्ट हो, लेकिन नहीं, अगले को देखना है कि वो क्या क्या कपड़े पहन रही है, पढ़ाई करती है तो काम कब करती है। अरे भैया, मैं खुद कर रही हूँ ना, मैं किसी और से तो कह नहीं रही हूँ कि तुम आके करो। लेकिन अगले की आदत होती है कि उसको उंगली करना ही है। तो कभी कभी ये सब चीज़ें बहुत बहुत इरिटेट करती हैं, और ये मुझे लगता है हर किसी के लाइफ में ये चीज़ होती है, हर किसी को ये चीज़ झेलनी पड़ती है। अगर बहू पढ़ाई कर रही है तो घर वालों से ज़्यादा मोहल्ले वालों को प्रॉब्लम होती है कि ये पढ़ क्यों रही है, अच्छा कलेक्टर बनाना है, अब घर वालों को कलेक्टर बनाने का शौक़ चढ़ा है इनको। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है लोगों की। खैर, अब तो इन सब पे मिट्टी डालना है, जिसको जो कहना है कहे, भाड़ में जाए सब। अपने को क्या, अब अपने को बस अपना देखना है कि हमें किस तरीके से अपने आप को सक्सेस करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल ये सुबह का ही टाइम था, और ये सब्ज़ी जो थी ये सनई के फूल जो होते हैं उसकी सब्ज़ी थी। ये तो आज ये फ़र्स्ट टाइम बनी मेरे घर में, और ये मेरे घर में सबकी फेवरेट है, सबको पसंद है।
और अच्छी भी बहुत लगती है। और इसको देख के मतलब मेरी भूख बढ़ गई थी, मैंने बोला रोटी बनने दो, मैं तुरंत खाऊंगी। और इसके साथ ये थोड़ी सी सब्ज़ी दूसरी थी, तो इन सबको खा कर के मैं बिल्कुल, आज कोई अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी देर पढ़ाई करी थी, घंटे 1.5 घंटे, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्या चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। जब एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा तो फिर मैं आपके साथ अपना रूटीन भी शेयर करूँगी और क्या पढ़ रही हूँ ये भी शेयर करूँगी। मैंने एक कोर्स भी परचेज़ किया, उसके बारे में भी बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि 1-2 दिनों में वो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास। और आरओ की वैकेंसी उम्मीद है कि अगले साल मार्च में ज़रूर आ जाएगी। नहीं मार्च है, नहीं मार्च में आई तो फ़िलहाल अप्रैल या मई तक ज़रूर आ जाएगी, ऐसा टीचर्स बोल रहे हैं। और वैकेंसी तो आनी ही है, क्योंकि 23 में आई थी, एक साल बाद 25 में आनी थी, 25 में आई नहीं तो ऑब्वियसली 26 में ज़रूर आएगी। तो प्रिपेयर करते रहे। और रहा सवाल जीएस वगैरह का, तो वो तो कहीं ना कहीं काम आएगी। तो जैसे ही मैं अपनी प्रॉपर स्टडी शुरू करती हूँ अपना प्रॉपर, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि टारगेट वाइज कि किस दिन क्या पढ़ें। और क्योंकि वो टीचर्स की गाइडेंस में रहेगा तो वो सबसे बेस्ट तरीका होगा रिवीजन करने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और मिलती हूँ आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। और ये मैं अपने प्लॉट पर गई थी आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 2-2.5 महीने हो गए थे। तो वहाँ की जो ये हरी हरी चीज़ें थी ना, ग्रीन ग्रीन, देख के इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, क्या ही बताऊँ मैं। बड़ा अच्छा लगा। मैं लगभग 2-2.5 घंटे बाद वापस आई। तो बाय, टेक केयर।